आज वो ग्राम पंचायत का आपको पावर के बारे में बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। भविष्य में हो सकता है कि मान लेते हैं आज नहीं है, लेकिन भविष्य में किसी भी प्रकार का अगर आपका जमीन विवाद चल रहा है या आपका संपत्ति का जो है वो विवाद चल रहा है, तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आखिर ये ग्राम पंचायत जो है उस ग्राम पंचायत का क्या पावर है। कोर्ट का अगर आदेश को देखें, कोर्ट में आप किस तरीके से आप अपना सबूत पेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं लोग, क्या होता है कि अक्सर एक आप देखते हो ग्रामीण क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि एक पंचायत बुलाया जाता है और पंचायत बुलाने के बाद पंचायत का जो है वो फैसला दिया जाता है। पंचायत के द्वारा एक फैसला दिया जाता है और वो फैसला जो है पंचायत का कागज भी तैयार होता है, उस पे सभी लोग सिग्नेचर भी करते हैं और जिनका विवाद होता है ना वो भी उस पे दस्तखत करते हैं। उसकी मान्यता का क्या मान्यता है, अगर आप उसको कोर्ट में लेकर जाते हैं तो कोर्ट में उसका मान्यता होगा कि नहीं होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी एक स्टेटमेंट आया हुआ था पहले, और वो स्टेटमेंट भी आपको बताएंगे कि अगर ये आपके पास भी पंचनामा है और आप उसको सबूत बना लिए हैं तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आप उसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो कैसे आपको जो है उसको पेश करना है। अगर आप जो है उसको नहीं बनाएंगे, ठीक है, या आप उसको नहीं दे रहे हैं तो उसके अलावा, या आपके पास है नहीं तो उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए। यानी आपके पास अगर मान लेते पंचनामा है ही नहीं फिर भी विवाद है तो उसके बाद क्या विकल्प बचता है। तो चलिए समझते हैं। देखें, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर किसी का भी परिवार में हो या किसी भी व्यक्ति से अगर संपत्ति का विवाद चल रहा है और वो पहला काम क्या कर, एक तरह से पंचायत का जो कागज है ना उसको जाकर कोर्ट में पेश करता है ना, जाकर कोर्ट में क्या करेगा, पेश करेगा। तो देखें ये मान्य नहीं होता। सबसे पहला ये मन में आपको जो है एक तरह से बैठा लेना है कि जो पंचायत का कागज होता है आप उसको कोर्ट में अगर लेकर जाएंगे तो उसका कोई मान्यता नहीं होता, इसलिए कि सभी तथ्यों को कोर्ट में फिर जो है उसको देखा जाता है। लेकिन अगर ये पंचायत का कागज क्या आप सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई भी पंचायत का कागज है, ग्राम पंचायत का कागज तैयार हुआ है तो आप उसको सबूत के तौर पर भी पेश कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पंचायत का कागज अगर आप सबूत के तौर पर पेश करेंगे तो इसमें जितने लोग सिग्नेचर किए हैं कम से कम उसमें से कुछ लोगों की गवाही होनी चाहिए, है ना। ये तो एक प्रूफ हो गया ना। आप अपने कागजात को, आप अपने सबूत को सही साबित करने के लिए ना इसमें जो लोग मौजूद हैं उनकी गवाही अगर होती है तो ये कागज मान्य हो सकता है, आपका ये सबूत मान्य हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि अगर ये जो आपका पंचायत का कागज है बहुत पुराना है और जितने भी लोग इसमें मौजूद हैं अब वो इस दुनिया में नहीं है, मतलब आपके पूर्वज के समय का ये पंचनामा बना हुआ है जिसको आप सबूत के तौर पर पेश करना चाहते हैं और उस आधार पर अपनी संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। तो देखें, इस केस में अब अगर वो व्यक्ति जीवित नहीं है और आपका पंचनामा जो हुआ है, ठीक है, उस पंचनामा को सिर्फ तैयार किया गया। कहने का मतलब, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है कि एक होता है कि पंचनामा जो बनाया गया, मान लेते हैं ये पूरा एक कागजात जो है वो तैयार किया गया, ठीक है, कागजात जो है वो तैयार किया गया। इसमें इसको 4 पार्ट में बांट दिया गया और इसमें सभी को शेयर दे दिया गया। इस पंचायत पे सभी का सिग्नेचर भी है, सभी के पूर्वज का सिग्नेचर है, सभी का सिग्नेचर मौजूद है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर कि ये जो डिवाइड किया गया, सभी का हक दिया गया, तो क्या वो उस पंचायत के द्वारा जो फैसला किया गया उसको एक्सेप्ट किया गया या नहीं किया गया। मतलब होता है ना कि पंचायत के द्वारा फैसला कर दिया गया, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किए। क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किए कि उनको ये लगा कि ये जो है हमें मान्य नहीं है, ठीक है, पोजीशन पे आ गए लेकिन कभी संपत्ति को अपने नाम पर उस पंचनामा के कागजात के आधार पे नहीं करवाए। मतलब संपत्ति आज भी पूर्वज के नाम से दर्ज है, सिर्फ पंचनामा के आधार पर आपका बांटा हुआ है, आप उसको अपने अंडर ले लिए हैं। अगर इस तरह का कोई
अगर इस तरह का कोई कागजात है आप सबूत के तौर पर पेश करेंगे और जो उस व्यक्ति उस पंचनामा में सिग्नेचर किया है वो भी जीवित नहीं है, तो इस तरह का पंचनामा का कोई मान्यता नहीं होगा। इजीली इसको जो है फॉल्स, जाली साबित किया जा सकता। मतलब अगर आप पेश करेंगे आपके अगेंस्ट में जो है वो आसानी से आपके उस कागजात को फर्जी साबित कर सकते हैं, इसलिए कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, कि ये कागज सही है कि नहीं है, कितना पुराना है, बहुत तरह के सवाल जो है उठाए जा सकते हैं। इसको जबरन बनाया गया, इसको ये भी जो है बोला जा सकता है कि एक प्रेशर में बनवाया गया। ठीक है, तो ये इस तरह का कागजात जो है मान्य नहीं होता है अगर आपका पंचनामा है तो। अभी अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास पंचनामा है लेकिन उसमें जो व्यक्ति है वो गवाही देने को तैयार नहीं है। पंचनामा हुआ है, पंचनामा को लोग एक्सेप्ट नहीं, मतलब जो हिस्सेदार हैं उस पंचनामा को एक्सेप्ट नहीं किए, फिर से बंटवारा चाह रहे हैं कोई एक हिस्सेदार, और पंचनामा पर जो गवाह मौजूद हैं वो गवाही देने को भी तैयार नहीं है, तो उस केस में उस पंचनामा का कोई मान्यता नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर आप सोचते हैं, अब ये भी समस्या हो सकता है कि जिन लोगों के पास कोई भी प्रूफ ही नहीं है, मतलब कोई भी जो है सिर्फ जमीन जो है पूर्वज के नाम है, सभी लोग अलग अलग अपना शेयर हक जो है पर पोजीशन पर कायम है, लेकिन कोई भी पंचनामा का कागज नहीं है, लेकिन कोई चाहता है कि फिर से बंटवारा हो। मान लेते हैं ये प्लॉट एक हिस्से में चला गया, एक हिस्से में चला गया, दूसरे हिस्से में चला गया, मतलब इस तरह से अगर मैनेज किया गया है, लेकिन अब जो है एक हिस्सेदार ये चाह रहा है कि नहीं मेरा बंटवारा फिर से हो, तो उस केस में बंटवारा फिर से संभव है। आप सबूत के तौर पे क्या पेश करेंगे? आपके पास कोई भी ऐसा कागजात नहीं है जो आप ये साबित कर सके कि आपका बंटवारा हो। मान लेते हैं ये जमीन है और भविष्य में इससे निकल जाता है तो इसका कीमत कितना बढ़ जाएगा। अब जिधर ये जो यहाँ पर है, ये जो पोजीशन है, इधर का जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन पर अगर आप जाएंगे तो इसका जो कीमत होगा वो काफी बड़ा हुआ है और इसका वैल्यूएशन आप समझ सकते हैं कितना हो गया। लेकिन इन लोगों का नहीं हुआ, तो हो सकता है कि इन लोगों के द्वारा ऐसा दावा किया जाए कि हमको इसमें से जो है ना हमको भी शेयर चाहिए, लेकिन आपके पास कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तो है नहीं, आपके पास कोई ऐसा बंटवारा का कागजात जो है तो ठोस प्रूफ है नहीं, आपके पास ना कोई पंचनामा, आप सबूत के तौर पे क्या पेश कर सकते हैं। और जमीन भी आपके नाम ट्रांसफर नहीं, आपके पूर्वज के नाम ट्रांसफर है, आपकी खतियानी प्रॉपर्टी है, तो उस केस में आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं रहेगा कि जो आप दावा पेश कर सकते हैं। देखें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया था कि जो ग्राम है ना, पंचायत है ना, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो जो है ना साफ साफ कहा गया कि ये नो प्रूफ है, ये प्रूफ नहीं है ना, ये जो है ये प्रूफ नहीं है, मतलब ये सबूत नहीं है। आप ग्राम पंचायत सर्टिफिकेट को प्रूफ के तौर पे जो है पेश अगर करते भी हैं तो ये ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस बात को आप जो है समझ लें। लेकिन अभी आपके मन में ये सवाल आता होगा कि क्या ग्राम पंचायत सर्टिफिकेट नहीं बनाना चाहिए? देखें, बिल्कुल बनाना चाहिए। ग्राम पंचायत सर्टिफिकेट आप जब भी बना लें, ठीक है, आप तैयार कर लें, अभी भी लोग करते हैं, पंचनामा बनवाते हैं, पंचायत स्तर पर अपनी जमीन को अलग करते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है ना, जो भी आप स्टाम्प पे करवाते हैं, सारा पहले आपको सादा कागजात पे नहीं करवाना है, आपको एक स्टाम्प वैल्यू लेना है, सारा कुछ उस पर करना है। ठीक है, और इसको रजिस्टर्ड करवा लेना है। रजिस्टर्ड करवाने के लिए हम बता चुके हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जो है आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, आपको वहां पर जो है रजिस्टर करवाने के लिए जो है वो हम बताए हुए हैं। आपको वहां पर मिलेगा कि आप जो है कैसे अपनी प्रॉपर्टी, अपने जो आप संपत्ति को डिवाइड करेंगे उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर ये ऐसा करवा लेंगे तो इसका मान्यता कोर्ट में होगा। रजिस्टर करवा के अगर संपत्ति को आप अलग अलग कर लेते हैं, तब कोई भी आज है ना 20 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद भी अगर दावा पेश करेगा, है ना, तो फिर वो देखा जाएगा, हर तथ्य को देखा जाएगा। अगर वो सही है और आपका बंटवारा हो चुका है तो कोई भी दावा पेश नहीं कर सकता। नहीं तो आज ऐसा समस्या है कि लोग 20 साल बाद जो है ना, 20 साल बाद बंटवारा सूट कर रहे हैं। क्यों? इसीलिए कि
इसीलिए कि अब जो जमीन कुछ ऐसा जमीन है जिसका कीमत काफ़ी बढ़ चुका है, इसलिए कि सरकार का किसी योजना के द्वारा उसको सड़क बना दिया गया। अब जो है हिस्सेदार चाह रहे हैं कि हम फिर से बंटवारा करें और इस जमीन को इस प्रकार नहीं, इस प्रकार 4 टुकड़ों में डिवाइड करें। तो ये जो है ना, अगर मान लेते हैं आपका दस्तावेज अगर मजबूत नहीं है, आपके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है, तो 20 साल बाद भी कोई दावा पेश करके आपका इस प्रकार से शेयर यानी हक हिस्सा जो है वो ले सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।